वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई पॉइंट। तो आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे आई टॉक अबाउट दिस ऑल थिंग, जहाँ मैंने पिछले क्लास में आपको कहाँ तक पढ़ाया था, सोशल फॉर्मेशन तक। तो आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। छोटा सा ही वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ताकि मैं रेगुलर भी रहूँ और आपका मतलब सिलेबस भी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो आज हम पढ़ेंगे यही सब अबाउट लॉर्ड एंड सर, बिरगिस एंड प्रोलिटरिएट, प्रिमिटिव कम्युनिज्म क्या होता है, यही सब क्लास कन्फ्लिक्ट के बारे में बेसिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो तुरंत से हम अपने नोट सेक्शन में जाते हैं। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो ना देखी होगी तो मैं रिकमेंड करूँगा डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा सारे पार्ट का, जहाँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ अभी। तो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स गो टू माई नोट सेक्शन। प्रिमिटिव कम्युनिज्म। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म क्या होता है? तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म रेफर करता है एक ऐसी टाइप ऑफ कम्युनिज्म को जो ऐसी सोसाइटी की बात करता है जहाँ कोई बंटवारा ना हो, ठीक है, सब एक हो, और जहाँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी कॉमन रहे, जैसे कि एग्रीकल्चर। और इस वक्त में जितने भी इंस्ट्रूमेंट मतलब यूज़ किए जाते थे लेबर्स के द्वारा, वो सब प्रिमिटिव यानी पुराने काइंड ऑफ मेथड्स या टूल थे। जैसे स्टोन एक्स हो गया, स्टोन टिप्ड स्पीयर मतलब भाला, और बो एंड एरो मतलब तीर एंड धनुष, वही जो आप समझ रहे हो। और इसको यूज़ मस्कुलर स्ट्रेंथ से किया जाता था। और ये सारे टूल्स जो थे वो एक कॉमन ओनरशिप के अंदर आते थे, जहाँ कोई भी उसे यूज़ कर सकता था। और मेनली वो लोग जो कॉमन लेबर में इंडल्ज रहते थे, वो बेसिकली ये सब यूज़ करते थे, ये सारे टूल्स। आगे बढ़े तो कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हंटिंग हो गया, फिशिंग हो गया, और फ्रूट्स तोड़ने हो गए, ये सब कॉमन लेबर हो गए, ठीक है। और जो आता भी था, ये सब हंट करके, फिश करके फ्रूट्स तोड़े जाते थे, तो ये शेयर भी कॉमन लोगों में ही किए जाते थे। वहाँ पे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था, हेंस कोई भी किसी और को एक्सप्लॉइट भी नहीं करता था, ठीक है। मतलब अगर कहीं पे प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा ही नहीं तो कोई किसी को एक्सप्लॉइट भी नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वहाँ पे कॉमन ओनरशिप था। आगे बढ़े तो लॉर्ड एंड सर्फ। तो अब लॉर्ड एंड सर्फ क्या है? तो मेडाइवल फ्यूडल सोसाइटी में ये दो ऐसे क्लास थे जहाँ लॉर्ड का मतलब लैंडलॉर्ड था, ज़मींदार था, और जो लैंड का ओनर रहता था। वही सर्फ का मतलब उल्टा था, पेजेंट या किसान, जिसके पास ज़मीन नहीं होती थी कल्टीवेशन करने के लिए, पर वो खेती पर वो खेती का लाइक सारा काम करता था, उन ज़मींदारों के ज़मीन पे मतलब करता था। और उसके बदले उसे क्या मिलता था? उसे कुछ अमाउंट ऑफ फिक्स शेयर मिल जाता था उसके खेत पे काम करने के लिए। लेकिन सिर्फ एक गुलाम या स्लेव नहीं था। ये एक भूल होगी अगर कोई समझता होगा कि वो गुलाम होंगे उस ज़मींदार के, नहीं। उनके पास अपनी फैमिली थी और उनके बिलोंगिंग थे जो पूरी तरीके से वही ओन करते थे। लेकिन वो यहाँ बात बस ये नहीं है कि ये लोग जब मन आए तब छोड़ दिया, मतलब आप काम करने का मन नहीं कर रहा तो वो लीव कर दिए उस काम को, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। विदाउट परमिशन ऑफ हिज लॉर्ड, जो ज़मींदार था उसके परमिशन के बिना वो काम नहीं छोड़ सकते थे। फ्यूडल सोसाइटी में सर्फ का जो था वो बहुत एक्सप्लॉयटेशन कॉमन था, मतलब एक्सप्लॉयटेशन इन द सेंस, मतलब उनके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता था, उनके साथ न्याय नहीं होता था, जस्टिस नहीं मिलता था उनको। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट था। आगे पढ़े तो अब ये बुर्गियस एंड प्रोलेटेरिएट क्या होता है? तो बुर्गियस को आप अगर आपने पिछले क्लास में मेरे देखा होगा, पिछले या फिर कोई तो पार्ट में आपने देखा होगा, तो आपको याद होगा कि बुर्गियस का मतलब होता है कैपिटलिस्ट क्लास, ठीक है, जो कि सामान्य ओन करती है, जिनके पास कुछ एसेट्स होते हैं। तो वहीं मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये दो मेन क्लास थे, जहाँ जो बुर्गियस थे वो लोग मॉडर्न कैपिटलिस्ट या ओनर होते थे, सोशल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयर्स ऑफ वेज लेबर के। और वहीं दूसरी ओर प्रोलिटेरिएट वो मॉडर्न क्लास के वेज लेबरर थे, मतलब मजदूर थे, और जो मजदूरी या लेबर करके अपने लाइफ को फुलफिल करते थे। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि बुर्गियस एक ओनर था और प्रोलिटेरिएट लेबर था। तो ये हम देख सकते हैं किस चीज़ का एग्जांपल है, ये सारे डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट है, अलग अलग टाइम पीरियड में कैसे कभी बुर्गियस एंड प्रोलेटेरिएट है, कभी सर्फ और लॉर्ड है, कभी मतलब, और एक तरफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बारे में बता रहा है जहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था। बेसिकली यही सब बात है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ बुर्गियस एंड प्रोलेटेरिएट से आगे बढ़ के हम लोग थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू नियो मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो टिल देन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, इससे हेल्प हो जाती है। एंड यस, डू फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडियाज़, जहाँ पे आपको फर्दर अपडेट मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।